Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Skewness. Now in this session we will be seeing miscellaneous exercise 3, question number 7. We have already seen question number 7 once. Now we are starting with the same question with an alternative solution. So over here I'll again read the question. It is calculate Karl Pearson's coefficient of skewness SKP from the following data. Marks above, तो ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Number of students 120, 115, 108, 98, 85, 60, 18, 5, 0. So ये क्वेश्चन दिया गया था. So marks above बोला है मेन कॉलम में, इसका मतलब सारे वैल्यूज अबाउ 0, अबाउ 10, अबाउ 20, अबाउ 30 ऐसा कंसिडर होगा. इसका मतलब ये हो गया मोर देन कैटेगरी. एंड वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है दैट विल नाउ बी एक्टिंग एज व्हाट CF का वैल्यू ऑफ मोर देन टाइप. सो यहां पे गिवन कंडीशन से हम टेबल के वैल्यूज ढूंढेंगे. दैट इज एडिशनल कुछ वैल्यूज ढूंढना होगा. यहां पे दिया है मार्क्स अबाव. सो ये मार्क्स अबाव के कॉलम से मुझे एडिशनल वैल्यू मिलेगा दैट इज माय क्लास इंटरवल. एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज CF ऑफ मोर देन टाइप. सो इसके मदद से मुझे मिलेगा यहां पे फ्रीक्वेंसी. सो पहले तो मार्क्स अबाउ 0, फिर है 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आ जाएगा. यहां पे हम लिख सकते हैं एज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 आ जाएगा, 60 to 70 आ जाएगा, 70 to 80 आ जाएगा एंड 80 to 90 आ जाएगा. इधर मोर देन के वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं. इट इज 120, फिर 115, 108, 98, 85, 60, 18, 5, 0. सो अब बेस्ड ऑन दिस हमें वैल्यूज ढूंढने. तो फर्स्ट वैल्यू नीचे से स्टार्ट करेंगे सिंस इट इज मोर देन टाइप. सो 0, 5 माइनस 0 ये हो जाएगा 5, 18 माइनस 5 ये हो जाएगा 13, 60 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 42, 85 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 25, 98 माइनस 85 तो ये हो जाएगा 13, 108 माइनस 98 तो ये हो जाएगा 10, 115 माइनस 108 तो ये हो जाएगा 7, 120 माइनस 115 तो ये हो जाएगा 5. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ F फ्रीक्वेंसी. नाउ क्लास इंटरवल है. सो यहां से मुझे मिल जाएगा क्लास मार्क जो मुझे वैल्यू देगा X का. सो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 0 प्लस 10 10 हो गया. 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 होता है, इसलिए 5 लिखा. 10 प्लस 20 30 होता है, 30 अपॉन 2 मतलब 15 हो जाएगा. 20 प्लस 30 50 होता है, अपॉन 2 किया तो 25 हो जाएगा. अभी यहाँ पे 10 10 का गैप था तो यहाँ पे भी 10 10 का गैप आएगा. तो अभी नेक्स्ट वैल्यू सीधा सीधा लिखेंगे 35, 45, 55, 65, 75, 85. एंड नाउ दिस क्वेश्चन हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड से कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे मैं अज्यूम मीन या फिर स्टेप डिविएशन मेथड कंसीडर कर सकता हूं. तो मैं इसको लिख रहा हूं u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h. एंड मुझे इतना मालूम पड़ रहा है h जो है वो तो 10 रहने वाला है क्योंकि 10 10 का गैप है, ये फिक्स हो गया. नाउ इधर जो वैल्यू है यस यहाँ पे मेरे पास assume mean बोला है, मतलब I can assume anything as mean. इधर I can consider 5 या फिर मैं बीच का जो 45 वैल्यू है वो ले सकता हूँ, 55 मतलब ये 5 से लेके 85 के बीच में जो भी वैल्यू है कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं एज माय assume mean.
बस जस्ट खाली ये है कि मुझे बता देना पड़ेगा कि दिस इज द अज्यूम मीन का वैल्यू, इतना पार्ट याद रखना। सो इफ आई कंसिडर 5 तो इधर 5 भी चलेगा, उससे सॉल्व किया तो भी चलेगा। एंड अगर सेंटर वैल्यू कंसिडर करूं सेंटर के आसपास का तो मैं 45 कंसिडर कर सकता हूं। तो आई कैन ऑल्सो सॉल्व बाय कंसिडरिंग इट एज व्हाट 45। सो 45 कंसिडर किया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 माइनस 45 ये हो जाएगा -40 अपॉन 10, मतलब ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा सॉल्व करके -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सो ये हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अभी यहाँ पे u मिल गया, अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगा जैसे हम लोग x इंटू एफ ढूंढते थे वैसे अब मुझे ढूंढना पड़ेगा एज व्हाट u इंटू एफ या फिर f इंटू यू बोल सकता हूं। मतलब पहले जो x का काम था अब वो काम हो जाएगा फॉरवर्ड u बार, तो ये हो गया u, तो f इंटू यू करेंगे। सो 5 इंटू -4 ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -21, -20, -13, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 42, 26, 15, 0। अच्छा अभी माइनस वाले वैल्यू सब एक साथ ऐड करके उसका टोटल अलग से, प्लस वाले वैल्यूज को ऐड करके उसका टोटल अलग से, एंड फिर प्लस माइनस को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आए उस हिसाब से वैल्यू लिखेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू। यस ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये मुझे दिख रहा है 74 विथ माइनस साइन। ये चेक करते हैं, ये 83 है पॉजिटिव और ये है -74। सो +83 -74, तो ये दोनों का डिफरेंस लिया तो मुझे आंसर मिल जाएगा एज व्हाट 9 यहाँ पे। सो मेरा वैल्यू आ गया 9। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो वैल्यू है, यस ये वैल्यू 9 आया और मुझे मालूम है इसका टोटल जो है ये तो 120 है। सो 9 डिवाइड बाई 120 करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मतलब विदाउट डेसिमल वाला वैल्यू नहीं मिलेगा, डेसिमल में आंसर आएगा। सो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स बार है वो इंटीजर नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला है मतलब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला से जाएंगे एंड फर्स्ट फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर इंटू एफ चाहिए रहता था, बट यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर का काम कौन करने वाला है u, तो अब आ जाएगा यहाँ पे एफ यू स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर एफ, ये लिखा तो भी चलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है एफ यू इंटू यू हो जाएगा, एफ यू इंटू यू। सो ये हो जाएगा -20 इंटू -4 मतलब ये हो जाएगा +80, ये हो जाएगा 63, ये 40, +13, 0, 42, 52, 45, 0, सबका टोटल 3 + 3 6, 6 + 2 8, 10, 15, 1 कैरी 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 और ये 33, 335 आ गया। सो यहाँ पे ये आ गया मेरा एफ यू स्क्वायर का वैल्यू, इधर एफ यू आ गया। सो अब यहाँ पे वी कैन राइट कि u बार इज इक्वल टू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ आ जाएगा। सो समेशन एफ यू का वैल्यू है 9 अपॉन 120। सो यहाँ पे मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ 3 3 340। अभी मुझे मालूम है 3/4 अगर होता तो उसका आंसर 0.75 होता, बट अपॉन 4 नहीं है 40 है, सो ये हो जाएगा 0.07। सो नाउ वी कैन गेट x बार इज इक्वल टू a प्लस h u बार लिख सकते हैं। यस ये a का वैल्यू x माइनस a, तो a का वैल्यू 45 प्लस इधर x माइनस a अपॉन h होता है, h का वैल्यू 10 है तो ये h की जगह पे 10 आ जाएगा।
और ब्रैकेट में 0.075, ये हो गया 45 प्लस अब ये हो जाएगा 0.75, एक से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो डेसिमल इधर आ जाएगा तो 0.75 हो जाएगा। सो ये हो गया 45.75। सो ये वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे एस एक्स बार। अभी मोड जो ढूंढना है वो मोड तो नॉर्मल तरीके से ही ढूंढना है। सो मोड के लिए बेसिक रूल जो है दैट रिमेन्स सेम। कि इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये उसके ऊपर वाला और ये उसके नीचे वाला वैल्यू है। सो वी कैन कंसीडर दिस एज एफ एम, इसको F1 एंड इसको F2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 42 है, तो यहाँ पे वी कैन राइट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 42, that is of class interval 50 to 60 and based on this हम यहाँ पे लिख सकते हैं L is equal to, ये हो जाएगा 50, FM is equal to 42, F1 is equal to 25, F2 is equal to 13, H is equal to 10 एंड अब मैं लिखूंगा यहाँ पे FM का फॉर्मूला, सॉरी मोड का फॉर्मूला। मोड इज इक्वल टू ये हो जाएगा L प्लस ये हो जाएगा FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे L विच इज 50 आ गया प्लस FM ये हो जाएगा 42 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 42 माइनस 25 माइनस 13 इंटू 10, ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 17 अपॉन 84 माइनस 38 इंटू 10, ये हो जाएगा 50 प्लस 17 अपॉन, यस इसका डिफरेंस निकाला है, यस ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 5। सो दिस बिकम्स 50 प्लस 17 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 23। सो वी हैव 50 प्लस, यस इसका वैल्यू अगर निकालना है सो यहाँ पे विल डू द कैलकुलेशन रफ में कि ये 23 हो गया। सो वी नो 23 3s are 69 होता है, सो ये 16 हो गया। अभी यहाँ पे 3 है तो पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, तो ये 160 हो जाएगा। एंड 23 इंटू ट्राई करते 8 से, तो 24 2 कैरी 16 और 2 184, अरे तो ये वैल्यू तो ज्यादा हो गया, तो 8 जा तो नहीं आएगा। अभी यहाँ पे 7 जा ट्राई करते हैं, 7 जा तो ये 21 2 कैरी ये हो जाएगा 14 और 2 16 161, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि 160 है और हमारे पास 161 है, मतलब जस्ट ऊपर गया। सो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 6 एंड 23 इंटू 6 इज 138 होता है, तो इधर 22 बचेगा और 22 जैसे बचा ना मतलब ये 220 हो गया। एंड ये जस्ट 161 होता ना तो एग्जैक्ट 7 आंसर आने वाला था, मतलब कहना से ये नियरली अभी 8 या 9 वाला वैल्यू ही आएगा। सो सीधा मैं 23 इंटू 9 टेस्ट करता हूँ, 27 हो गया 2 कैरी 207 हो गया, हाँ चल जाएगा। तो इधर 9 लिखा 207 लिखा और इधर अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 13, मतलब 130 हो जाएगा। एंड अब ये 5 आ जाएगा, सो 115, तो ये 15 आ जाएगा। सो नाउ थर्ड डेसिमल तक वैल्यू मिल गया, यस 3.695 था, सो ये हो जाएगा 53.695 एंड इसको अगर राउंड ऑफ किया तो 2 डेसिमल 53.695, तो ये 5 या 5 से ज्यादा है तो वी ऐड 1, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
7। सो राइट नाउ हमने यहाँ पे मीन ढूंढ लिया है एंड यहाँ पे मोड वाला पार्ट भी ढूंढ लिया है. सो विल कॉपी दिस पार्ट नाउ. सो हमने यहाँ पे मीन ढूंढना एंड अभी मोड भी ढूंढ लिया है. ये दो पार्ट ढूंढ लिए एंड हमें ये क्वेश्चन में एसकेपी बोला है एंड एसकेपी का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू. सो अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पहले वेरिएंस ढूंढते हैं. एंड कहना है अभी ये वेरिएंस किसके लिए ढूंढना होगा? यू के लिए. सो यहाँ पे मैं वेरिएंस ऑफ यू लिखता हूं. तो फॉर्मूला फॉर दिस इज 1 अपॉन एन हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू बार द होल स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले वेरिएंस ढूंढ रहा हूं. एक बार वेरिएंस मिल गया फिर उसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा. बट अभी वेरिएंस ऑफ क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? यू. सो 1 अपॉन यू हो जाएगा 120, क्योंकि n मतलब समेशन f होता है क्योंकि कैपिटल N लिखा है. तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू समेशन u स्क्वायर ये हो जाएगा 335 माइनस u बार द होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9 अपॉन 120 द होल स्क्वायर. सो मुझे इतना समझ में आ रहा है ये 120 है और इधर 120 का स्क्वायर है. ये 120 का स्क्वायर मतलब 14400. तो इसको भी 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू भी 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 335 इंटू 120 तो इंटू 12 करना है. 335 इंटू 12 क्योंकि उसका जो भी आंसर है बाद में एक जीरो लगा देंगे तो 120 का आंसर आ गया. सो 335 इंटू 12 करना है ना. सो पहले 335 इंटू 10 कर देते हैं तो ये आ जाता है एंड 335 इंटू 2 किया तो यस ये मुझे इंटू 12 का आंसर दे रहा है. सो दिस इज 0, ये 12 हो गया 1 कैरी, ये 10 हो गया 1 कैरी, ये आ गया एंड इधर एक जीरो लगा दूंगा. सो ये हो जाएगा 40200 माइनस. अब यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा 81. सो 14400 आ जाएगा. अभी यहाँ पे 40200 में से 81 गया, ये हो गया 40119 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा मेरा वेरिएंस ऑफ यू. यस इसको डिवाइड करते हैं. सो 40119 को मैं डिवाइड करूंगा बाय व्हाट 144 क्योंकि उसका जो भी आंसर आना उससे 2 डेसिमल में शिफ्ट कर दूंगा. सिया मैंने यहाँ पे 14400 के जगह पे खाली 144 लिखा है क्योंकि मैंने क्या बोला ये जो भी नंबर आएगा उसमें 2 से डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा. सो ये 144 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 100 हो जाएगा. अब इसको 144 से डिवाइड करके इधर जो आंसर आ रहा है उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा. सो ये आ जाएगा यहाँ पे 144 इंटू 3 गिना तो ये हो जाएगा 12 1 कैरी 13 1 कैरी ये 432. अरे नहीं चलेगा तो इधर 2 लिखना होगा तो 288 आ जाएगा. 288 लिखा मतलब यहाँ पे 3 1 1 सो 113 आ जाएगा. यस 113 और इधर से ये 1 आ जाएगा. सो अभी 144 यस यहाँ पे 7 लिखा तो ये भी 7 आ जाएगा. 7 7 सा 49 4 कैरी सॉरी 144 इंटू 7 लिखना है. ये 28 हो गया 2 कैरी 33 कैरी 1008 हो जाएगा. चल जाएगा.
इधर 8 भी ट्राई कर लेता हूँ, तो ये 32 3 कैरी, 35 3 कैरी, ओ एक्सीड हो गया, नहीं चलेगा, तो ये 7 आ जाएगा। यस, 1008 आ जाएगा। सो इधर 3, ये 1 हो जाएगा, और इधर ये 9। अभी दिख रहा है यहाँ पे 144 इंटू 8 किया तो ये आ रहा है, एंड अगर 144 इंटू 9 किया 3 कैरी 1296, अरे ये बड़ा हो गया, नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे 8 आ गया, तो इधर आ जाएगा 1152, जैसे ही आया ये आ जाएगा 3, ओह सॉरी 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हाँ बस 8 7 बच रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो इधर आ जाएगा 0। अभी 144 इंटू 6 करते हैं, तो 24 हुआ, 2 कैरी, 24 और 2 26, 2 कैरी 8, 864, हाँ चल जाएगा, तो इधर 6 आ गया, इधर 6 आएगा। अब इधर पॉइंट आ गया, मतलब इधर 60 हो गया। अरे 144 में 60 जाता है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, सो ये 600 हो जाएगा। सो अभी 144 इंटू 4 देखेंगे तो इसका आंसर होता है 576, 600 से कम है, चलेगा, तो यहाँ पे 4। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट इज 278.604 upon 100. This is going to give me the value as 2.78604. बट ये किसका वैल्यू मिला मुझे? वेरिएंस ऑफ u का। एंड अब यहां पे इसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस वेरिएंस इज नॉट independent of change of scale, therefore variance मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर है। ये सिग्मा यू स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ यू हो गया, जो मैंने ये लिखा है। यस, तो इसके जगह पे आई कैन ऑल्सो राइट इट एज सिग्मा यू स्क्वायर। So now we can write sigma x square जो है that is h square मतलब 10 का स्क्वायर into 2.78604, तो ये हो जाएगा 100 into 2.78604, ये हो जाएगा 278.604, ये हो गया मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो सिग्मा एक्स will be written as सिग्मा एक्स स्क्वायर ही लिखता हूं पहले, 278.60 हो जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया टू 2 डेसिमल, एंड अब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू रूट 278.60। यस, एंड ये सिग्मा एक्स इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट 278.60, एंड अब आगे इसका रूट वाला वैल्यू भी ढूंढना है, बट बिफोर दैट विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। सो नाउ हमें लास्ट स्टेप मिला था एस जी इज इक्वल टू रूट में 278.60। सो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से हम 278.60, यस उसका कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे। यस, पॉइंट के बाद ये दो नंबर मिलके मुझे एक नंबर एज ग्रुपिंग होगा, तो मुझे और 2 0 और 2 0 मतलब टोटल 4 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं 3 डेसिमल तक ढूंढूंगा तब जाके मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं टू व्हाट? 2 डेसिमल वैल्यू। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 डिजिट एंड ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। पॉइंट के बाद ये साइड अपन जाएंगे एंड पॉइंट के पहले यहां से जाएंगे। यस, 2 डिजिट का ग्रुपिंग के लिए बोल रहा हूं। सो हियर फर्स्ट वैल्यू खाली 2 है,
सो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो आंसर है वो 2 से कम होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1, क्योंकि अगर 2 लिखा इधर भी 2 लिखा तो 2 2 4 हो जाएगा, जो एक्सीड हो जाएगा 2 से। सो दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे 1 लिखा, तो इधर भी क्या आएगा 1, उसका आंसर यहाँ पे आएगा, ये ऐड हो जाएगा, वी हैव 2, यस ये माइनस हो गया, सो ये हो जाएगा 1, यस ये 7 8 नीचे एज इट इज आ जाएगा। अभी यहाँ पे 2 है, इधर जो नंबर लिखा सेम नंबर विल कम ओवर हियर एंड उसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये पूरे नंबर का मल्टीप्लीकेशन का आंसर शुड बी लेस देन 178। सपोज यहाँ पे मैंने 6 लिखा तो इधर 6 आ जाएगा, तो 6 6 36, 3 कैरी तो 156। एंड सपोज मैंने 7 कंसिडर किया था तो 7 7 49, 4 कैरी 14 और 4 18, 189। ये ज्यादा हो गया, मतलब ये वाला नंबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब यहाँ पे मुझे 6 कंसिडर करना होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, इधर 156, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 0। सो यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे सेम नंबर यहाँ पे लिखना होगा। सपोज मैंने 3 2, अभी यहाँ पे 7 लिखा तो इधर भी क्या आ जाएगा 7, 49 4 कैरी 18 1 कैरी 2287 2260 87, ये बड़ा हो गया तो ये नहीं चलेगा। सो 326 तो इधर भी 6 आ जाएगा, सो दैट मीन्स ये जैसे इधर पॉइंट वाला नंबर नीचे लिया यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 6, क्योंकि 7 वाला नंबर बड़ा हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। सो 6 6 36, 3 कैरी ये हो जाएगा 12 है प्लस 3 तो 15 हो गया, 1 कैरी ये हो जाएगा 19, सो ये हो जाएगा 1956, इधर भी 6, ये हो जाएगा 12, 1 कैरी ये 3 और ये 3, 1956 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये 12 है तो 3 और ये कैंसिल होके यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो अब ये 2 डिजिट नीचे आ जाएंगे 0 0। यस अभी यहाँ पे 332 है, अभी मेरे पास यहाँ पे ये नंबर इंटू 10 किया तो 33200 होता है, 30,000 के आसपास है और 33,000, तो इंटू 10 नहीं करेंगे तो इंटू 9 ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, इधर 9 लिखा तो ये भी 9 आएगा, 9 9 जा 81, 8 कैरी 20 मतलब 18 प्लस 8 तो 26, 2 कैरी 27 और 2 29, 2 कैरी 27 और 2 29, 29961, हाँ चल जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 तो इधर भी 9 आ जाएगा। सो प्लस 9 कर दूंगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा 29961। यस इधर 0 0 नहीं लिखा तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, यस इधर ये एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 4 डिजिट ऑलरेडी है, अभी यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे सेम नंबर यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम होना चाहिए। तो सपोज अगर मैंने 2 कंसिडर किया तो ये 2 4 16, 1 कैरी 7 6 6, 66,000 43,000 नहीं चलेगा, मतलब आई हैव टू राइट इट एज व्हाट 1, तो इधर भी क्या आएगा 1, तो इधर भी क्या आएगा 1। अभी 33381, अब मुझे मालूम है इसका डिफरेंस से मेरे को कोई लेने नहीं है, मेरा 3rd डिजिट आ गया, तो नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट दिस 16.691, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 16.69, ये हो गया मेरा SG का वैल्यू। एंड नाउ वी कैन राइट SKP इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो हमारे पास मीन का वैल्यू था 45.75 माइनस 53.70 था मोड का वैल्यू, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 16.69 है। यस इसका डिफरेंस लेंगे, सो हम क्या करेंगे 53.70 माइनस 45.75 करेंगे, ये हो जाएगा 10 तो 5 हो गया, ये 6 तो 16 तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 तो 0।
सो आंसर आ जाएगा माइनस में -7.95 अपॉन 16.69. यस. सो अभी यहाँ पे इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो वी कैन राइट दिस एज 795 डिवाइड बाय 1669, ऐसा भी लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ SKP इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा. ठीक है. अब ये क्या है, ये रेस कर दिया रूट वाला वैल्यू, एंड अब ये डिवीजन प्रोसेस देखेंगे. सो वी हैव 795 है यहाँ पे और इधर 1669 है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 0 आएगा. सो इधर 0 तो 795 आ गया, इधर पॉइंट आ गया तो इधर 0 आ जाएगा, और मुझे 1669 इंटू 5 ये मुझे देगा 45 4 कैरी 34 3 कैरी 33 3 कैरी. नंबर बढ़ गया, नहीं चलेगा. सो इधर 4 से ट्राई करते हैं. 36 3 कैरी 24 और 3 27 2 कैरी 24 और 2 26 2 कैरी. हाँ चलेगा. 6 6 7 6 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा. सो ये 10 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 14 तो 7 8 तो 2 और इधर 1 आ जाएगा. यस. अभी 1 2 7 4 मतलब पॉइंट ऑलरेडी आ गया था तो इधर 0 आ जाएगा. अभी 1669 इंटू 8 ट्राई करता हूं तो 72 7 कैरी 55 5 कैरी 53 5 कैरी 13352. अरे ये नंबर बढ़ गया, नहीं चलेगा. तो अभी मैं 7 से स्टार्ट करता हूं. सो 63 6 कैरी 42 और 6 48 4 कैरी 46 4 कैरी. हाँ चल जाएगा. 11683 मतलब यहाँ पे 7 लिखूंगा. सो ये सब रख किया, ये 10 है तो 7 हो जाएगा, ये 13 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 0 हो जाएगा और इधर 1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा. सो अब 1669 अभी देखा हमने 7 का आंसर 11,000 और हमें 10,000 समथिंग चाहिए, तो 6 से ट्राई करूंगा. 54 5 कैरी 36 और 5 मतलब 41 4 कैरी 44 कैरी. चल जाएगा. 100 1. सो इधर 6 लिख दिया. सो 0.476, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं -0.48. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो यस, ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया. विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. We start with the next question, that is miscellaneous exercise 3, question number 8. Now, calculate Boole's coefficient of skewness SKB from the following data. Marks above number of students 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120, 115, 108, 98, 85, 60, 18, 5, 0. So again, जो डेटा है दैट इज ऑलमोस्ट, हम बोलेंगे इट इज सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, बट यहां पे बोलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है. इसका मतलब SKB, इसका मतलब मुझे क्वार्टाइल्स के वैल्यूज चाहिए रहेंगे Q1, Q2 एंड Q3. बट फॉर दैट मेरे पास फ्रीक्वेंसीज होने चाहिए एंड मेरे पास क्लास इंटरवल आएगा, बिकॉज मार्क्स अबाउ बोला है. अगेन इन दिस केस मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है वो एक्चुअली CF का काम करेगा. सो वी हैव ओवर हियर डेटा एज मार्क्स अबाउ. ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. यस, तो यहां से सिंस ये मार्क्स अबाउ, सब अबाउ 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 है, इसका मतलब यहां से क्लास इंटरवल मिलेगा. ये हो जाएगा 0 to 10. क्यों 10? क्योंकि 10-10 का गैप है. तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90 हो जाएगा.
यहां पे इसके बाद मेरे पास सी एफ ऑफ मोर देन टाइप के वैल्यूज है विच इज 120, फिर 115 है, फिर 108 है, यहाँ पे 98 है, यस। उसके बाद 85, then we have 60, 18, 5 and 0। तो यहां से मैं ढूंढूंगा फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज, एंड फ्रीक्वेंसी ढूंढने के बाद मुझे सी एफ ऑफ लेस देन टाइप भी चाहिए क्योंकि मुझे क्वार्टाइल्स ढूंढना है, ठीक है। तो अभी इधर से डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है, एक ऑप्शन था नीचे से ऊपर, तो वो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, यस। अभी दूसरा ऑप्शन हम बोलेंगे दिस माइनस दिस, तो इधर लिखने का 120 माइनस 115, तो ये 5 हो जाएगा। 115 माइनस 108, तो ये 7 हो जाएगा। 108 माइनस 98, तो 10 आ जाएगा। 98 माइनस ये, तो 13 आ जाएगा। 85 माइनस दिस, तो 25 आ जाएगा। 60 माइनस दिस, तो 42 आ जाएगा। 18 माइनस दिस, तो 13 आ जाएगा। ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगा। सो अब यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 प्लस 7 ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 10 ये हो जाएगा 22, 22 प्लस 13 ये हो जाएगा 35, 35 प्लस 25 ये हो जाएगा 60, 60 प्लस ये तो 102, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 120 वापस से। सो वी राइट समेशन एफ और एन इज इक्वल टू 120। यस, अभी हमें क्या ढूंढना है? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स ढूंढना मतलब Q1, Q2, Q3। इसका मतलब Q1 ढूंढने के लिए वी नीड टू फर्स्ट फाइंड n अपॉन 4 का वैल्यू। सो 120 अपॉन 4 इज इक्वल टू 30। अरे तो इधर देखो, ये 5 है, 5 के बाद 12, 12 के बाद 22, 22 हमें 30, 30 तो 22 के बाद 35 तक सारा डेटा इसके पास है, ये ग्रुप के पास है। सो ये जो ग्रुप है वो है ये वाला वैल्यू, एंड दिस बिकम्स व्हाट? माय Q1 क्लास। तो इधर मैं लिखता हूं therefore Q1 class lies in the interval, yes, क्या आएगा? 30 to 40। सो इधर मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, CF इज इक्वल टू इसके जस्ट ऊपर तो 22, फिर आ जाएगा यहाँ पे H जो है डिफरेंस ऑफ दिस टू, तो 10 आ गया, एंड F मतलब 13 आ गया। सो Q1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे L प्लस N अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F। तो L है 30 प्लस N बाई 4, इसका वैल्यू है 30 माइनस 22 इंटू 10 अपॉन 30। ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा डिफरेंस इज 8, 8 इंटू 10 मतलब 80 अपॉन 13 आएगा। सो ये हो गया 30 प्लस 13 6 78 होता है, तो 2 बचेगा, तो इधर पॉइंट आ जाएगा 20 मतलब 13 1 जा 13, 70, 13 5 जा 65, 50, सो 13 3 जा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.153 विच इज अप्रोक्सीमेटली 36.15। यस, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q1। नाउ सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? Q2। बट Q2 के लिए पहले मुझे क्या ढूंढना होगा? 2n अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120 अपॉन 4, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 60। अब 60 मार्क करना है तो इधर ही आ जाएगा, एग्जैक्ट 60 आया। सो अब ये जो पार्ट है यस, ये बन जाएगा मेरा क्वार्टाइल 2 क्लास। सो अब यहां पे मैं लिखूंगा therefore Q2 class lies in the interval 40 to 50। L इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, CF इसके जस्ट ऊपर 35 है, H जो तो 10 है, एंड F का वैल्यू ये केस में है 25। सो Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा L प्लस ये हो जाएगा 2n अपॉन 4 माइनस CF इंटू H अपॉन F।
ये हो जाएगा 40 प्लस ब्रैकेट, ये आ जाएगा 2n/4 का वैल्यू 60 माइनस कितना हो जाएगा 35 इंटू 10/25। सो इधर मैं लिख सकता हूँ दिस इज 40 प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू 10/25, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा Q2 का वैल्यू। एंड सेम है, अब हमें क्या ढूंढना है Q3। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 3n/4 ढूंढना होगा विच इज 3 इंटू 120/4। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 90। अब 90 कहां पर आएगा, तो कहना है इसे 60 के बाद 102 तक सारे वैल्यूज यहाँ पे। सो ये जो क्लास है यस ये बन जाएगा मेरा Q3 का वैल्यू। सो यहां पे हम लिखेंगे Q3 class lies in the interval, क्या आएगा यहाँ पे 50 to 60। तो L इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। CF का इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, इसके जस्ट ऊपर 60 वैल्यू, तो ये 60 हो जाएगा। H तो 10 रहेगा एंड F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, तो ये 42 है। सो इधर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू L प्लस ये हो जाएगा 3n/4 माइनस CF इंटू H/F, ये हो जाएगा 50 प्लस ब्रैकेट ये आ जाएगा 90 माइनस 60 इंटू 10/42। सो ये हो जाएगा 50 प्लस इसका आंसर है 30 इंटू 10/42, ये हो जाएगा 6 5 6 7। सो ये हो जाएगा 50 प्लस 50/7 एंड इसका आंसर आएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 7 7 49 होता है, 1 कैरी तो यहाँ पे पॉइंट, तो 10 मतलब 7 1 7, तो कितना बचेगा 3, तो 30 मतलब 7 4 28, तो 20 बचा, 20 मतलब 7 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 57.142 which is approximately 57.14 and ये हो गया मेरा quartile 3 का वैल्यू। So right now we'll make a note of this part. So now we got the value of Q1 is equal to 36.15, Q2 is equal to 50 and Q3 is equal to 57.14। ठीक है, SKB is equal to ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 57.14 प्लस 36.15 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 50 हो जाएगा अपॉन 57.14 माइनस 36.15, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 एंड ये 13 1 कैरी, तो ये 93 और ये 100 आ जाएगा एंड ये दोनों का डिफरेंस सो नाउ ये वैल्यूज आ गए। सो वी कैलकुलेट दिस पार्ट, तो इधर क्या करेंगे 100.00 उसमें से 93.29 माइनस करूंगा, सो 6 पॉइंट आएगा एंड ये जो आंसर है वो माइनस में आ जाएगा।
सो अभी पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है? 2. यहाँ पे भी कितने डिजिट है? 2. सो वी कंसीडर SKB इज इक्वल टू -671 बोल सकते हैं अपॉन 2099 बोल सकते हैं. सो वी नीड टू कैलकुलेट इसका आंसर एंड फॉर दिस वी कंसीडर दिस वैल्यू एज इधर तो 671 है और ये 2099 है, तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं है, तो 0, तो इधर आ जाएगा 671, इधर आ जाएगा पॉइंट, तो ये 0 हो जाएगा. अभी 2099 इंटू 3 किया, 27 2 कैरी, 29 2 कैरी, 6297, 6710, मतलब यहाँ पे 3 सा चलेगा, क्योंकि 4 सा किया होता तो 8000 के रेंज में आंसर आता, एंड ये तो हमारे पास 6700 है, इसलिए मैंने 3 सा ही किया. सो 6297 आ जाएगा. ये हो गया 10, तो ये 3, ये 10 हो गया तो ये 1 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया. अभी पॉइंट ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा. यस, अभी 2099 इंटू 2 किया तो ये हो जाएगा 18 1 कैरी, 19 1 कैरी, 4198, 4130, मतलब ये 2 नहीं चलेगा, मतलब 1 ही जाएगा. 2099, ये 10 हो गया तो 1 आ जाएगा, ये 12 है तो 3 हो जाएगा, ये 0 है तो 0, और ये 2031 हो जाएगा. यस, अभी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो 2099. अरे अभी यहाँ पे थोड़े के नंबर के वजह से ये 1 कंसिडर करना पड़ा और 2 नहीं चला, तो अभी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे विथ 9 या फिर 8, हायर साइड पे ही जाना पड़ेगा. तो ये हो गया 81, 8 कैरी, 81 और 8 89 होता है, 8 कैरी, ये चल जाएगा. सो 18891, यस, यहाँ पे 9 आ जाएगा. सो वी कंसीडर दिस वैल्यू एज -0.319, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ एज -0.32. यस, सो विद दिस question is done. We make a note of this part, and with this we also end the session over here, and with this the chapter is also done. See you in the next chapter. Thank you.